5 फरवरी 2026 की शाम दिल्ली की हवा में हल्की ठंड थी। कैमरे तैनात थे और एक कॉमेडी लेजेंड जिसने करोड़ों लोगों को हंसाया चुपचाप जेल के गेट के अंदर चला गया। उनकी आवाज में सिर्फ एक वाक्य था, सर मेरे पास पैसे नहीं है, हम सब अकेले हैं। यहीं से शुरू होती है हमारी आज की कहानी। अध्याय 1, जब सपनों ने दिशा बदली। 2010। राजपाल यादव अपने करियर के शिखर पर थे। हर दूसरी कॉमेडी फिल्म में उनकी मौजूदगी सफलता की गारंटी मानी जाती थी। लेकिन हर कलाकार के भीतर एक सपना पलता है, सिर्फ किरदार नहीं, कहानी भी मेरी हो। इसी ख्वाब ने जन्म दिया एक फिल्म को, अटापटा लापता। एक सटायर, सिस्टम पर कटाक्ष, बड़ा विचार। लेकिन बड़े विचारों को बड़े पैसों की जरूरत होती है। 5 करोड़ का लोन लिया गया। वादा था फिल्म हिट होगी, पैसा लौटेगा। 2 नवंबर 2012 फिल्म रिलीज हुई। थिएटर में सीटें खाली रहीं। पहले दिन की कमाई उम्मीद से बहुत कम। लाइफ टाइम कलेक्शन निराशाजनक। फिल्म का नाम था अता पता लापता और सचमुच पैसा लापता हो चुका था। अध्याय 2, चेक, केस और कानून। कर्ज चुकाने का समय आया। नकद नहीं था, चेक जारी हुए, चेक बाउंस हो गए। अब मामला सिर्फ उधार का नहीं रहा, ये आपराधिक केस बन चुका था। धारा 138, चेक बाउंस। 2013 में अदालत की चौखट, कानूनी दांवपेच, तारीख पर तारीख। लेकिन अदालत को लगा कि तथ्य छिपाए जा रहे हैं। पहली बार न्यायिक हिरासत, तिहाड़ जेल के गेट खुले। ये चेतावनी थी, लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। अध्याय 3, 2018 का झटका। अप्रैल 2018 अदालत ने दोषी ठहराया। 6 महीने की सजा, भारी जुर्माना। अपील की गई, सजा स्थगित हुई, मोहलतें मिली, एक के बाद एक। शर्त वही, रकम चुकाइए। लेकिन ब्याज बढ़ता गया। 9 करोड़ निजी कर्ज, 11 करोड़ बैंक का लोन। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बैंक ने संपत्ति सील कर दी। अब कुल देनदारी करीब 20 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी थी। अध्याय 4, एसेट रिच, कैश पुअर। बाहर से सब कुछ चमकदार दिखता था, लग्जरी कारें, फिल्में, बड़े प्रोजेक्ट्स। लेकिन असलियत, संपत्ति थी पर तरल पैसा नहीं। जब अदालत ने पूछा अगर संसाधन है तो भुगतान क्यों नहीं, तो यही विरोधाभास सामने आया। स्टारडम की चमक और अंदर से वित्तीय संकट। अध्याय 5, द एंड गेम। फरवरी 2026। 2024 तक अदालत ने कई मौके दिए, लेकिन 2026 आते आते सब्र खत्म हो गया। सख्त आदेश, सरेंडर। 5 फरवरी 2026 राजपाल यादव ने तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण किया। जो इंसान पर्दे पर हमेशा हंसता था, उस दिन रो रहा था। अध्याय 6, इंडस्ट्री की चुप्पी। सवाल उठे, दोस्त कहां हैं जिनके साथ दर्जनों फिल्में की? अक्षय कुमार, सलमान खान, अजय देवगन। शुरुआत में खामोशी थी, फिर एक आवाज आई, सोनू सूद। उन्होंने कहा ये दान नहीं, सम्मान है। काम का प्रस्ताव दिया, साथ खड़े होने की बात कही। बाद में खबरें आई कि सलमान और अजय ने भी मदद का भरोसा दिया। क्या ये दोस्ती है या इंडस्ट्री की साख? फैसला दर्शक करे। कानूनी सच्चाई। एक बात साफ कर दें, जेल की सजा कर्ज माफ नहीं करती। धारा 138 में जेल आपराधिक दंड है, लेकिन सिविल देनदारी जस की तस रहती है। मतलब जेल से बाहर आने पर भी वही 20 करोड़ सामने होंगे। अंतिम सवाल, ये कहानी सिर्फ एक अभिनेता की नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो सपनों में निवेश करता है लेकिन जोखिम की गणित भूल जाता है। राजपाल यादव एक शानदार कलाकार, लेकिन अब उन्हें अपने जीवन की सबसे कठिन भूमिका निभानी है, पुनर्निर्माण। क्या वो इस असली भूल भुलैया से बाहर निकल पाएंगे? क्या दर्शक उन्हें फिर उसी प्यार से अपनाएंगे? वक्त जवाब देगा। लेकिन एक बात तय है, सिनेमा को राजपाल यादव की जरूरत है, और शायद आज उन्हें सिनेमा की पहले से कहीं ज्यादा। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और अपने विचार कमेंट में लिखें। हम मिलेंगे अगली कहानी के साथ।